नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम। स्वागत करता हूं आपका प्रीतम नॉलेज चैनल में। हमने एक नई प्लेलिस्ट बनाई है, एक नई सीरीज़ बनाई है जिसमें आपको मिलेंगी ब्रह्मांड से जुड़ी हर एक ग्रह की जानकारी, जैसे कि लघु ग्रह की, वहाँ के वातावरण की, हर उस चीज़ की जानकारी है जो ब्रह्मांड में उपस्थित है। इस प्लेलिस्ट को आप उतना ही प्यार दीजिए जितना पहले दिया है। इंसान को सौरमंडल का अस्तित्व जानने में कई हजार साल लग गए। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। लोगों में पहले हुए कुछ मिथ्स होते हैं जिसे क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक बेसिक जानकारी है जो हर आदमी को मालूम होनी चाहिए। पहले जान लेते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम यानी अंतरिक्ष, सौरमंडल या आकाशगंगा भी कह सकते हैं। ब्रह्मांड में बहुत सारे आकाशगंगा है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों को धूमकेतुओं, उल्काओं और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पहले 9 ग्रह थे। सौरमंडल में 9वां ग्रह प्लूटो था, पर यह बहुत ही छोटा होने के कारण 2006 में IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसे हटा दिया। वैज्ञानिकों के अनुसार यदि कोई अवकाशीय पिंड गोल हो और सूर्य की परिक्रमा कर रहा हो तो उसे ग्रह माना जा सकता है। इन 8 ग्रहों को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। बुध को मर्क्यूरी कहा जाता है, सूर्य को वेनस कहा जाता है, पृथ्वी को अर्थ कहा जाता है, मंगल को मार्स कहा जाता है, बृहस्पति यानी गुरु ग्रह को जुपिटर कहा जाता है, शनि ग्रह को सैटर्न कहा जाता है, अरुण को यूरेनस ग्रह कहा जाता है, वरुण ग्रह को नेपट्टून कहा जाता है। अंतरिक्ष ग्रहों को 3 हिस्सों में बांटा गया है: परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, लघु सौरमंडलीय पिंड। परंपरागत ग्रह में आते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। बौने ग्रह में आते हैं प्लूटो, एरिस, सेरस, माके, होमिया। और लघु सौरमंडलीय पिंड में आते हैं धूमकेतु, उपग्रह और छोटे खगोलीय पिंड। तो खगोलीय पिंड उन ग्रहों को कहते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो या उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, उसे खगोलीय पिंड कहा जाता है। खगोलीय पिंड को आकाशीय पिंड भी कहा जाता है। ये वो पिंड है जो ब्रह्मांड में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, यानी वो मनुष्य द्वारा डिजाइन या निर्मित नहीं किए जाते। परंपरागत ग्रहों को और 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है: आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। सौरमंडल में से सूर्य से निकट मौजूद 4 ग्रहों को इनर प्लैनेट टेरेस या कहते हैं और बाकी बचे हुए 4 ग्रहों को आउटर प्लैनेट कहते हैं। आंतरिक यानी इनर प्लैनेट में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह आते हैं। बाह्य यानी आउटर प्लैनेट में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह आते हैं। अब जानते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। इसे लघु ग्रह का पट्टा भी कहा जाता है। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्ट्रॉइड भी कहा जाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित बहुत सारे सूक्ष्म पिंडों को क्षुद्र ग्रह या अवान्तर ग्रह कहते हैं। ये छोटे प्रकार के ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल के आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं। इनका आकार सामान्य ग्रहों से बहुत छोटा होता है। कई मिलियन क्षुद्र ग्रह और सौरमंडल में विराजमान है। भले ही इनका आकार छोटा हो, पर यह बहुत ही खतरनाक होते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सीरस है। उसका आकार 940 किलोमीटर लंबा है। सीरस की खोज 1819 में ग्यूसेप पियाजी द्वारा किया गया था। अब जान लेते उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड को इंग्लिश में मेट्रोइड कहा जाता है। ये धूल और गैस के पिंड होते हैं जो पृथ्वी के पास से गुजरने पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी से आकर्षित होकर गतिमान हो जाते हैं और स्वयं चमकने लगते हैं। यह क्षुद्र ग्रह से आकार में छोटा होता है। अंतरिक्ष के पिंडों में 8 ग्रह, उनके 166 उपग्रह और अरबों छोटे पिंड शामिल हैं। इन छोटे पिंडों में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं और ग्रहों के बीच की धूल शामिल है। अब जान लेते हैं एक्सोप्लैनेट के बारे में।
ये वो ग्रह है जो सौरमंडल के बाहर पाए जाते हैं। ये 1000 से अधिक ग्रह है। ये ग्रह अलग अलग आकार और प्रकार के हैं। इनमें से कुछ ग्रह हमारी आकाशगंगा में है और कुछ आगे विभिन्न आकाशगंगाओं में है। एक्सो प्लैनेट को बहिर्ग्रह या गैर सौरीय ग्रह भी कहा जाता है। 1 सितंबर 2018 तक 3823 बहिर्ग्रह वैज्ञानिकों को ज्ञात हो चुके थे। इन्हें एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये ग्रह सूर्य के अलावा किसी और तारे की परिक्रमा करते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह अलग अलग होते हैं। तो आपको बता दूं कि ये धूमकेतु, उल्का और क्षुद्र ग्रह वास्तव में अलग चीज़ें नहीं हैं, बस एक ही चीज़ के विभिन्न रूप हैं। इनमें कई चीज़ें समान हैं। अब जान लेते हैं सूर्य के बारे में, यानी सूरज के बारे में। सूर्य का जन्म 4.6 बिलियन साल पहले हुआ था। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड है। 1543 में कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा है। इसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 151 मिलियन किलोमीटर इतनी है। पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं। उसी प्रकार सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। इसका व्यास पृथ्वी की तुलना में 110 गुना बड़ा है। सूर्य के बाहरी हिस्से को प्रकाश मंडल और आंतरिक हिस्से को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर यानी खुद की ओर पूरब से पश्चिम ओर घूमता है। यह केंद्र में स्थित एक तारा है जो अपने सौर परिवार के लिए ऊर्जा और प्रकाश देता है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी पर आने में 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम, 1.5% कार्बन और बाकी में बचे हुए में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों के रासायनिक मिश्रण होता है। अब जान लेते हैं हमारे प्यारे चंद्रमा के बारे में। हर ग्रह के उपग्रह होते हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। वैसे पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले थैया नाम का उल्कापिंड पृथ्वी से टकराया था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि धरती का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया, जिससे चांद की उत्पत्ति हुई। चांद को धरती की परिक्रमा करने में लगभग 28 दिन लग जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी से आकार में 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर पर है। इसे रिसर्च करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में करता है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर घूमता है। इसी वजह से पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी शॉर्ट्स में। सूर्य से सबसे करीब वाला ग्रह है बुध ग्रह। सूर्य से सबसे दूर वाला ग्रह है वरुण ग्रह। सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर ग्रह। सबसे छोटा ग्रह है बुध यानी मर्क्यूरी। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है गैनीमेड और पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है डीमोस। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। सबसे अधिक ठंडा ग्रह है वरुण। पृथ्वी से सबसे पास वाला ग्रह है शुक्र ग्रह। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे चमकीला होने के कारण शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह गर्म ग्रह है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है। मंगल ग्रह पर ज़्यादा आयरन ऑक्साइड यानी लोह पाए जाते हैं। हरा ग्रह वरुण और अरुण ग्रह को कहा जाता है। मीथेन गैस इस ग्रह के वातावरण में ज़्यादा होने के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। अपनी धुरी पर सबसे तेज घूमने वाले ग्रह बृहस्पति है। इसे अपनी ओर घूमने के लिए 10 घंटे लगते हैं। अपनी धुरी पर सबसे धीरे घूमने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। इसे एक प्रदक्षिणा लगाने के लिए 243 दिन लगते हैं। सूरज की सबसे तेज परिक्रमा करने वाला ग्रह बुध ग्रह है।
इसे परिक्रमा करने में सिर्फ 88 दिवस लगते हैं। सूरज की सबसे धीरे परिक्रमा करने वाला ग्रह वरुण ग्रह है। इसे परिक्रमा करने में लगभग 165 साल लगते हैं। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति ग्रह है। इसके कुल 79 उपग्रह है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही फैक्ट से भरी जानकारी से भरे वीडियो पाने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन को। दोस्तों, जल्द ही आपको एक और ग्रह की विस्तृत जानकारी मिलेगी। अभी अलविदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।